देखो महाराज जी, इसी में इस पेड़ में जो स्थान बना हुआ है, इसमें एक पैर से खड़े होकर भजन करते हैं राधा रानी का। और महाराज जी को ऐसा महसूस होता है जैसे वो राधा रानी की गोद में बैठकर भजन करते हैं। जय श्री राधे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रज बिहार दर्शन में। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे संत के पास जिन्होंने सब कुछ त्याग कर राधा रानी की भक्ति में लग गए और ऐसे स्थान पर रहते हैं जो आप देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ऐसे स्थान के हम आपको जो संत रह के उनके दर्शन कराते हैं। ये देखिए, रामकृष्ण दास बाबा नाम है उनका। देखिए, इस कुटिया में निवास करते हैं महाराज जी। ये त्रिपाल भी आप देखेंगे। महाराज जी आपको कुटिया खोल के दिखाएंगे। ये देखिए, ईंटों से ये लगी हुई है। ईंट हटा के अब अंदर प्रवेश करेंगे महाराज जी की कुटिया में। ये देखिए, इसी स्थान पर रह के महाराज जी राधा नाम का जप करते हैं, यही भक्ति करते हैं राधा रानी की। यही देखिए, बिछाने के लिए भी कुछ नहीं है। धरती माँ की गोद में ही सोते हैं महाराज जी और राधे राधे जपते रहते हैं। ये देखिए, जय हो। महाराज जी इसी कुटिया में अपना जीवन यापन करते हैं और भजन करते हैं इन पेड़ पौधों के नीचे, इनकी छाया में। तो आइए बातें करते हैं महाराज जी से, बाबा रामकृष्ण दास जी से। महाराज जी आप इसी कुटिया में निवास करते हैं? हाँ, इसी में करते हैं। जय हो आपके। ये देखो, काफी घोर जंगल में ये कुटिया है। यहाँ कटीले, कुछ विषैले जो कीट होते हैं वो कभी भी इसमें आ सकते हैं, पर राधा नाम की तो शक्ति अलग है, महाशक्ति है। वो अपने भक्तों का कितना ध्यान रखती है। महाराज जी ने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। महाराज जी आप बता रहे थे कि आप इन पेड़ों की छालों में रहते थे। इनमें खड़े होकर के एक पैर से अपना नेम भी करना पड़ता है। अच्छा। और उस हिसाब से हमको लाडली जी के ऐसा लगता है कि हम गोद में बैठे। जय हो महाराज। और दर्शन भी होते रहते हैं। जय हो। देखो महाराज जी, इसी में इस पेड़ में जो स्थान बना हुआ है, इसमें एक पैर से खड़े होकर भजन करते हैं राधा रानी का। और महाराज जी को ऐसा महसूस होता है जैसे वो राधा रानी की गोद में बैठकर भजन कर रहे हैं। और दूसरा स्थान देखो, ये भी है। एक स्थान ये भी है, महाराज जी बता रहे। ये भी यहाँ पर बैठ के भजन करते हैं महाराज जी, वहाँ खड़े होके करते हैं महाराज। और वैसे भक्त लोग आते हैं जाते हैं। ये जो है, ये उनके आसन वगैरह पड़े हुए हैं। ये आसन है महाराज जी। जैसे जो आते हैं तो भी आप बिछाओ और बैठो। इन पर ये आसन है। जो भी भक्त यहाँ पे आता है महाराज जी के पास, तो आसन के रूप में ये देखिए, इन्हीं आसनों पर बैठना पड़ता है भक्तों को। इसे विचार कर बैठ। ये रे बोरा है। ये हो। तो आइए जानेंगे महाराज जी से ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में। महाराज जी याद है 2 मिनट का समय देंगे महाराज जी हमें। ब्रह्मा वाली है क्या? तो दूसरे 56 भोग बना था महाराज जी। हाँ, वो 56 भोग कैसे लगता है ठाकुर जी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वो उस बारे में बताएं आप महाराज। तो दूसरे दिन में जो है हमारा ये ऊंचा गांव पड़ता है। यहाँ गैया दूध काढ़ा
और 56 कटोरा बोले जाते हैं, आज भी वे मौजूद है। अच्छा महाराज। तो वहाँ इन्होंने दूध और शंकर जी का भोग लगा करके और जो है पिया। और उसी समय क्या कह रहे हैं बार कि कल जो है कामा तक चलना है, तीसरी लीला, कामवन की लीला महाराज। कामवन की। तो तीसरी लीला में कह रहे हैं बार कि अपने अपने घर से और सब जो है वो एक छाक बना के लाना, क्योंकि भोग लगाएंगे, भोग लगाएंगे कामेश्वर महादेव का। तो सब जो है जब लेकर के पहुंचे वहां, तो उनमें मदमंगल नाम का एक ग्वाल था, उनका सखा, प्रिय सखा था। बाप था नहीं, मैया थी। 3 दिन की बासी छाछ खट्टी मिली उसको पड़ोसन के यहाँ से, और कहीं से जौ का आटा मिला, कहीं से जो है गेहूं का मिला, कहीं से जो है वो मिला वो चने का। तो उसको तीनों को मिक्स करके और जो है क्या बना दी, मयरी। मयरी बना दी। और मयरी बना करके मदमंगल के मूल पे धर दी, मटकिया में महाराज जी। हाँ, वो मिक्स करके तीनों चीज एक है और छाछ में डाल के महाराज जी। हाँ, मयरी बना करके और बार ले जा बाटी। जरूर कोई ना कोई बात होगी, तो ये तो बढ़िया बात है, लाला ने कही है, महादेव का भोग लगेगा। तो जब माँ पहुंचे तो सबके वहां में सब डाल रहे हैं। 56 ही डलिया है, आज भी 56 डलियाओं का 56 भोग बनता है। ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद बनता है महाराज 56 भोग का, हाँ, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। यहीं से हुई है। तो अब जो है माँ और मदमंगल देख रहा है कि उनके तो किसी के पुआ है, किसी का हलवा है, किसी का लड्डू है, तो अनेकों मिठाई और व्यंजनों के उसमें है। तो वो देख करके बल्कि तेरी तो खट्टी मयरी है और ये और खट्टी है जाएगी, है गई होगी सिद्ध होकर के। सोचा मधुमंगल ने महाराज जी है। ये सोचा और सोच के बल्कि इसको तो ऐसा कर फेंकना तो उचित नहीं है, इसको राधे राधे कर ले, यानी खुद ही पाले। हाँ, दोष भी नहीं लगेगा और इनकी डांट भी नहीं सहन करनी पड़ेगी और नहीं ये मारेंगे। तो मदमंगल ने तो सोचा ऐसा, और इधर में लाला क्या सोच रहे हैं कि अभी चमकनी मटकी को लेकर के घूम रहा था मधुमंगल। कहीं ऐसा तो नहीं है ब्राह्मण जात से है और उसके कोई मन में राधे राधे कर रहा हो साइड में जाकर के। तो भगवान ने जाकर के जब देखा तो वो तो राधे राधे कर ही रहा था। तो करते हुए को जैसे उन्होंने झपटा मारा तो उसका मुंह छिड़क गया और अब गले में से हमारे योगेश्वर हाथ दे करके और मटकी में ही ले रहे, मैं सारे ने को ना छोड़ूंगा। तो ब्रह्मा जी नरक रहे हैं उस लीला को, ब्रह्मा जी देख रहे हैं ऊपर से एक अदृश्य होकर के। तो भगवान श्री कृष्ण ने मंसका के मुख में से एक निकाल लिया महाराज जी। कितने बड़े योगेश्वर हो के महाराज जी। देख लो, देखो वो तो उनकी प्राचीन देखो लीला तो ये पहले बनी है, करी तो उनमें पीछे है यहाँ, ये तो पहले सृष्टि से पहले ही बनी है। और वे लीला किसने की है, वो इन चारों शक्तियों ने की है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद नाम से, देव देवाय नारदाय, देव देवाय ब्रह्मदेवाय और ब्रह्मदेवाय श्री शंकर शनाय नारदाय नमो। तो देखो ये इनकी वंदना भी हो गई। तो वंदना करते हुए
अब देखो इतना शाम का टाइम हो रहा है और राधे राधे बोलो। फिर भी महाराज जी, ये ब्रह्मा जी देख रहे थे कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसके मुंह में से निकाल के खा रहे हैं, का देखो कितना प्रेम है महाराज देखो जी। वही तो ब्रह्म हुआ उस ब्रह्म में। और वो जो है लेकर के कहाँ पहुंचे ब्रह्मा जी? गाय बछड़ाओं को वृंदावन की तरेटी में। यानी ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया महाराज जी कि ये योगेश्वर नहीं है, ये नहीं तो कोई ग्वाल वाल है महाराज जी। हाँ, ये तो कोई वैसा ही वो नटखट है। नटखट है। हाँ, देखो नटखट ही बोला जाता है हाँ, नटखट हमारे बोला जाता है। लीला में। भाई ये तो कोई ये ब्रह्म तो हो ही नहीं सकता है। अब उसको उनको माँ छुपा करके गुफा के अंदर, गुफा है माँ, ब्रह्म गुफा, तो उस ब्रह्म गुफा में छुपा करके अब देखते डोल रहे हैं। तो जब 3 बार देखा, उधर भी इधर भी है, इधर कृष्ण है, उधर कृष्ण है नहीं, और 3 बार देख के, और जब चौथी बार जब आ रहे हैं बान की भाई अब तो ये तो ब्रह्म ही है, आज अब तू माफ नहीं होगा। ब्रह्मा ब्रह्म में पड़ गया तू, अब कैसे माफ होगा? परंतु गाय बछड़ा ग्वाल वाल तो देने ही है। तो जब चौथी बार आ रहे हैं तो फिर भी देख करके उनकी हिम्मत न पड़ी बान की पहले गाय बछड़ान को लेके आके ही दूंगा। तो ये और प्रकट करके, और ब्रह्मा भी अपने शरीर से प्रकट करके, और उस ब्रह्मा से पहले माँ जा पहुंची। और यानी कि ब्रह्मा जी ने महाराज जी कृष्ण जी के जो भैया ग्वाल वाल वो सब छुपा लिए महाराज जी। हाँ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी प्रकट किए दोबारा एक अपने शरीर से महाराज जी, ग्वाल वाल गाय वगैरह सब। हाँ, और ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा जी को, और माँ पहुंच गई और ग्वाल वालों से बोले वाल की अब मैं आ गया हूँ। कहाँ पहुँच गए महाराज जी? ब्रह्मलोक नहीं, वो उस गुफा में, गुफा में। वृंदावन की तरह थी, वहीं अच्छा। छुपाया था, आज भी मंदिर है वहाँ। अच्छा। तो माँ पहुंच करके वन ग्वाल वालों में आ गया हूँ, परंतु एक चीज मैं देख के आ रहा हूँ कि ब्रह्मा बेरुपिया बन के बहुत घूम रहे हैं। कोई आए तो धक्के मार के सभा में घुसने न दिया जाए बगैर इजाजत। अच्छा, ये आदेश कर दिया आपने। हाँ, ये द्वारपाल थे महाराज जी उनके लिए। अब ग्वाल वालों के लिए, वे तो उनके ग्वाल वाल तो थे ही। अब जो है ब्रह्मा अपनो चौड़ी छाती करके और जा रहा है। देखो अपने घर तो हर आदमी चौड़ी छाती करके ही जाता है भाई, क्या अपना ही तो घर है। अब ग्वाल वालों ने देखा भाई ओ आ गया एक बेरुपिया, और किसी ग्वाल ने धक्का मारा ब्रह्मा में, और ब्रह्मा गिर पड़ा, और पड़ा हुआ जो देख रहा है भाई ये क्या हुआ। यानी कि महाराज जी भगवान श्री कृष्ण का स्वयं ब्रह्मा जी के रूप में पहले ही पहुंच गए महाराज जी। अच्छा, और ये कह दिया आपने द्वारपालन थे ग्वाल वालन के भाई वे बेरुपिया घूम रहा है, मेरी हम शकल का हैगा। अच्छा, बेरुपिया बहुत घूम रहे हैं ब्रह्मा अच्छा। बन के है, मान के आएगा तो साला नहीं आएगा। मान की तुझको ब्रह्मा सबक न सिखाया तो मुझसे योगेश्वर कौन कहेगा। सही बात है। देखो उनकी लीला तो ये रही, और उसकी लीला ये रही कि वो ब्रह्म में बेचारा खुद फंस गया ब्रह्मा, बल्कि ये योगेश्वर हो ही नहीं सकता है। तो देखो लीलाओं के बारे में हम तुम कितना वर्णन करेंगे, कुछ भी वर्णन, खूब वर्णन करें, जब भी वर्णन हमारे नहीं हो पाएगा महाराज जी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो उस हिसाब से जब ब्रह्मा ने कई बार की है वन की दृष्टि दी है, जब भगवान श्री कृष्ण आए थे कृष्ण लोक से, तो इनके लिए दृष्टि दे करके आए थे चारों के लिए, कि इन दृष्टियों से मेरी लीलाओं को निरखते रहना।
क्योंकि साथ में यूं नहीं ले जाऊंगा कि इस सृष्टि काल को कौन संभालेगा, चार ही तो हम संभालने वाले। पांचवे जो श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, देखो पांचवी शक्ति है ये सबसे बड़ी शक्ति है। इनके वहां में माया, महामाया, योग माया सब इनकी आज्ञा में रहती है श्री कृष्ण की। तो देखो ये लीलाओं का वर्णन है, और इन लीलाओं को वर्णन में ही जो संत लोग जो होते हैं और उसी हिसाब से उस लीलाओं को जब निरखते हैं तो उसी हिसाब से उनकी जो ग्रह रूपी अग्नि है वो शांत हो जाती है। यानी कृष्ण की लीलाओं को, ठाकुर जी की लीलाओं में जब हम घुसते हैं तो जो अंदर की जो गर्मी है महाराज आ गए वो शांत हो जाती है। महाराज जी ने बहुत सुंदर कथा ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में हमें बताया, बहुत अच्छा लगा महाराज जी के श्रीमुख से। महाराज जी इसी कुटिया में अपना जीवन यापन करते हैं और भजन करते हैं, इन पेड़ पौधों के नीचे, इनकी छाया।